किस लिए रोका। हाँ, क्योंकि वो इंडिया में रोका, सोचो इंडिया में तो रोका थोड़ा बड़ा अजीब सा लगा। बट वेलकम टू फैशन की दुनिया। और एक छोटी सी इम्पोर्टेंट, छोटी नहीं बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो शेयर करने के लिए हमने ये वीडियो मतलब ब्लॉग बना रहे हैं हम। बनाया बहुत पहले था हमने, बट वो रिकॉर्ड पता नहीं उन्होंने अब बनाया क्या था आपने। मैंने पता है हम उसमें टाइमिंग मतलब जैसे कंटिन्यू जैसे हम, जैसे टाइमिंग चल रही है ना, वैसे ही टाइमिंग क्या नॉर्मल चल रही थी उसमें यार। हाँ पता नहीं क्या हुआ था, कंटिन्यू हम 10 मिनट तक जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो हमने शेयर भी किया था, बनाया भी। पर जब लास्ट में हम फोन चेक किया तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो हम दोबारा इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ताकि वो अपडेट आपको दे अपडेट सके। दे सके। हाँ ज़रूरी होता है। जैसे हम दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई गए थे तो हमने शायद कुछ डिटेल्स बताई थी कि अब पीसीआर रैपिड टेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है हाँ कि आपको कराना। यहाँ से आप आरटीपीसीआर करा सकते हो, वो भी आप 48 आवर्स। कहीं कहीं किसी किसी कंट्री में 72 मांगता है और कहीं कहीं 48। तो मेक श्योर आप 48 में कराओगे तो ज़्यादा बेस्ट हाँ रहेगा। ये हम पहले शेयर कर चुके हैं कि जो टेस्ट एयरपोर्ट पे होता था वो मतलब क्लोज हो चुका है, अब नहीं होगा। कहीं सेकंड, के लिए भी, हाँ रिपोर्ट जो, इंटरनेशनल के लिए नहीं होगा, हाँ बेसिकली नहीं होगा, इंटरनेशनल। कहीं भी आप जाओगे तो नहीं होगा। दूसरा, जो जो डॉक्यूमेंट था वो शायद हमने हार्ड कॉपी दिया था ना उनको। हार्ड कॉपी हाँ था। हार्ड कॉपी था, फोन में कुछ भी नहीं था हमारे, सब हाथ में ही फाइल लेके घूम रहे थे। हम्म। शायद वो भी देखा होगा। लेकिन लास्ट टाइम जब हम दुबई से दिल्ली आ रहे थे सेम चीज हमने ऐसे ही किया था, अपनी फाइल रेडी किया हमने ताकि हमें पता था वो चीज दोबारा रिपीट होगी यहाँ पे। बट कुछ और ही हुआ हमारे साथ। और क्या एक हुआ हमारे साथ वैसे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप दुबई से वापस दिल्ली आ रहे हो हम्म, तो एक दिन पहले आपको आरटीपीसीआर कराना जो है वो मैंडेटरी आपको कराना ही कराना है। जबकि वहां पे भी सेम हमें पता चला था कि क्लोज हो चुका है तो हमें हाँ, ऐसा साइड पे हाँ था कि अभी कंपलसरी नहीं, हमने रिस्क नहीं लिया। रिस्क नहीं लिया, हम लेने वाले थे बट हमने लिया नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता कुछ, इसलिए हमने 1% भी रिस्क नहीं लिया क्योंकि क्लोज तो वहां पे भी हो चुका था। जरूरी नहीं था, लेकिन हमने फिर भी 1% भी नहीं लिया चांस, और हमने टेस्ट करवा लिया एक दिन पहले, जो एक दिन 48 आवर्स का जो था मे भी शायद। 48 आवर्स का तो हाँ था। तो उसने शायद हम कितने 28, हमारी कितनी तारीख की फ्लाइट थी, 28। 28 को हाँ तो रात उसने, को। हाँ हाँ 28 को ना, तो 26 को सैंपल दिया था हमने, हाँ 27 को रिपोर्ट आई थी हमारी। तो इस जो तरह से, नेगेटिव थी हमारी। जो कि नेगेटिव थी तो फिर भी हमारी। हमने सब कुछ हार्ड कॉपी कुछ फाइल रेडी करा, जो दिल्ली से हम दुबई गए थे तो सेम फाइल रेडी किया था, वैसे ही हम रेडी करके जो वापस मतलब एयरपोर्ट पे आए, दुबई के एयरपोर्ट पे। जब वहाँ पे हम पैकिंग के लिए गए तो कुछ अलग ही उन्होंने बोल दिया हमसे कि एक साइड है। हमने पहले हार्ड कॉपी दिखाई उन्हें, हार्ड कॉपी उन्होंने देख ली, पासपोर्ट स्कैन कर लिया हमारा, फोटो कॉपी। उसके बाद उन्होंने हमें एक साइट बताई कि आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म में आपको जो फिल करना वो पड़ेगा, हार्ड कॉपी किसी काम का भी नहीं था वो हमारा हार्ड शायद। कॉपी काम का नहीं है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पीडीएफ में रखने, जैसे आपका पासपोर्ट वो आपको पीडीएफ में रखना है, आपको आरटीपीसीआर वो आपको पीडीएफ में रखना है, और आप एक और चीज़ थी ना गुड़िया। जो हमारा सेकंड वो हुआ था, वैक्सीन लगा था, सेकंड वैक्सीन डोज। हाँ एक, सेकंड जो कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट डोज हो हाँ चुका है आपका। वैक्सीन सर्टिफिकेट था हमारा। तो जब वो सुविधा हमें दिया गया, हमें लगा मे बी शायद वो कंप्लीट हो जाएगा, 10 मिनट लगेगा हमें भी, हम खड़े होकर वहाँ पे स्टार्ट कर दिया हमने। बट वो 10 मिनट नहीं था, उसमें हमें कम से कम 1.5 घंटा लग गया उस फॉर्म को भरने क्योंकि में। हमें समझ ही नहीं आ रहा था। वो और हुआ सबसे ऐसा बड़ी बात, वो ऐसा हुआ कि हमारे पास पीडीएफ में तो था नहीं। हाँ बेसिकली हमारे पास पीडीएफ में हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, कौन से थे, जो आरटीपीसीआर हमारा मेल पे आया था वो पीडीएफ में था। फिर हमने क्या किया, पासपोर्ट की फ़ोटो खींची, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करा। पीडीएफ की भी कुछ शर्तें हैं उनकी। पीडीएफ मैक्स टू मैक्स 1 MB का होना चाहिए। और आप जब किसी फाइल को सेव करते हो, पीडीएफ फाइल को, तो आप जब उसका नाम लिखते हो तो नाम लिखोगे जैसे शबनम, तो शबनम आप उसमें आरटीपीसीआर लिख सकते हो, लेकिन आपको कोई स्पेस कॉमा डैश कुछ नहीं लगाना। एक ही वर्ड में आपको सारा का सारा लिखना है, एक ही वर्ड में, तो वो पीडीएफ बनेगा आपका। हाँ तो हमें तो पहले बहुत ज्यादा समझ रहे हैं कि हम शायद वही इंडियन, हम ही चार 2-3 लोग थे, भाई कोई भी नहीं था हमारे साथ। और हमने किसी से पूछ भी नहीं सकते थे। हम फिर भी ट्राई कर रहे हो ही नहीं रहा था, अपलोड हो ही नहीं रहा था क्योंकि ले क्योंकि ही नहीं रहा था, पीडीएफ में चाहिए ऐसा था। हुआ हम थोड़ा जल्दी भी चले गए तो जिसका बेनिफिट हमें हो गया। हाँ और दूसरा, और भी इंडियंस आए थे वहाँ पे, ऐसा नहीं नहीं आए थे, लेकिन थोड़ा लेट आए थे, जब तक हम फॉर्म फिल मतलब कर चुके थे और सबमिट कर चुके थे।
और सिर्फ टाइमिंग बहुत कम होता है। हमें लगा था कि कभी भी भर के आप दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो जब शीट हमने खोला, ओपन किया, तो समझे पीडीएफ कितने एमबी का चाहिए होगा। पीडीएफ फाइल ही अपलोड करना है आपको, और आपके फोन में वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि वो भी पीडीएफ में। सेकंड कि जितनी भी पैच जितने भी क्या था, कुछ दिलाओ हाँ 3 डॉक्यूमेंट थे जो उस पर अपलोड होना था। फर्स्ट था आपका पासपोर्ट की डिटेल। सेकंड था 48 आवर्स वाला आरटीपीसीआर और वैक्सीन सर्टिफिकेट। हाँ, ये 3 चीज मेन था। ये आपको साइट पे अपलोड करना था। ऐसे अपलोड नहीं, फिल भी करना था। उसके बाद वो नीचे ऑप्शन देते थे अपलोड करने के लिए, जो पीडीएफ आपको अपलोड करना था साइट पे। जब मैंने पीडीएफ में अपलोड कर दिया, और 7:30 बज चुके थे ना, मे भी शायद 8 बजने वाले थे। लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने ये बोला हमें कि आपके पास 10 मिनट थे। अगर 10 मिनट हम नहीं पहुंचते वहाँ पे, नहीं जमा कर जाते, तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाती हमें। तो वो शायद 10 मिनट हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हमने टाइम पे भर के दे दिया, लेकिन फिर भी हमने 2-3 घंटे ले लिए थे आराम से। सिंपल है, सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मली था। फॉर्म था काफ़ी, सपोज करो उसमें कम से कम 20-22 कॉलम रहे होंगे। ऑनलाइन आपको एयर सुविधा आप टाइप करोगे तब भी आ जाएगा, और आप अगर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट .com भी टाइप करोगे तब भी वो आपको जो है फॉर्म मिल जाएगा। या तो आप एयरपोर्ट वो जाने से बेसिकली पहले आप फिल कर सकते हैं। कोविड-19 का ही फॉर्म है कि आपने आरटीपीसीआर किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो अपलोड होता है। उसके बाद जो है वो आपका जो आगे प्रोसेस होता है, फिर वो इंडिया को भेजा जाता है। वही सब चीज़ों में बेसिकली उनकी जो डिटेल टाइम थी, लग गया। हाँ उसमें टाइम लग गया हमें। तो थोड़ा सा ज़्यादा हम पैनिक हो चुके थे, क्योंकि टाइमिंग भी नहीं था और हमें फॉर्म समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। सबसे मेन बात गुड़िया, वह चार्जर पोर्ट नहीं और बैटरी 3%। हाँ। फंस गए। हमें लगा प्लेन में चार्ज कर लेंगे, हमें लगा कि जहाँ क्या नाम है, जब चेक हम सिम भी नहीं लिया जब था। हमारा चेक इन होगा, चेक इन के बाद हम जो वेटिंग वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे, जब हमारी बोर्डिंग होगी वहाँ पे, हमें लगा कि वहाँ पे क्या नाम है आपका, बोर्डिंग होगी थी, चेक इन करने के लिए जा रहे थे हम लोग। नहीं, बोर्डिंग कुछ नहीं हुआ था हमने। नहीं, वो नहीं हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बोर्डिंग तो ये फॉर्म दिखाने के बाद हुई ना। बोर्डिंग हमारी होगी, उसके बाद हमने सोचा कि भाई जब चेक इन होगा अंदर जाने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि वहाँ चार्ज कर लेंगे। अब बैटरी 3%, क्योंकि वीडियो मैं भी बना रहा था, यही बना रही थी इस वाले फ़ोन में। एक में ये था कि एक में जो है कुछ कुछ काम कर रहे थे, ये हमने रखा था सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। अब इसी में क्या हो गया, इसकी बैटरी गई, उसकी बैटरी जाने वाली थी, और सोचो 2-3% बैटरी बची, जिसकी वाली है फिर जो है वो हमने उससे हमने फॉर्म फिल किया। वो 2 घंटे थे, बट अब एक सीखने को कुछ मिला। जरूरी नहीं आप एट ए टाइम वहीं आप उसको फिल करो, आप फिल करके भी जा सकते हो। जैसे होटल से आप निकलो तो आधे घंटे पहले आपने फिल कर लिया, कि उसमें कोई टाइम नहीं होती। आपने फिल किया, फिल करने के बाद देन आप उसका मेल आईडी डालोगे, मेल आईडी पे आपका फॉर्म पीडीएफ में आ जाएगा। मतलब बेसिकली मेल आ जाएगा आपके पास, मेल आ जाएगा, मेल दिखाना होता है वो मेल आप इजीली आप और हार्ड कॉपी की कोई वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी की, सिर्फ पासपोर्ट। बट फिर भी अपने लिए एक सेफ्टी के लिए रख सकते हैं आप। सिर्फ पासपोर्ट ही जरूरत होती है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगा उन्होंने। बाकी साइट पे ही अपलोड करना है आपको। तो वो थोड़ा सा सीखने को मिला। कुछ गलती हमारी भी थी, हम टाइम से लेट ही गए थे। हम 5 बजे टाइमिंग था, हम 6:30 बजे पहुंचे शायद वहाँ पे। 6 बजे पहुंच गए थे। हाँ, लेकिन फॉर्म भरने का टाइमिंग सिर्फ 7:10 तक था। 7:10, 7:30 बजने वाले थे। 8 बजने का हमारी फ्लाइट थी, 10 बजे की फ्लाइट थी ना। लेकिन हाँ, 8 बजे तक हमारी जो बोर्डिंग हो गई थी, फिर हम अंदर चले गए थे। हाँ, तो वो फॉर्म मतलब जरूरी नहीं है कि वही हो। उसने हमसे पूछा था, हमने उसने कहा था हर सिटी का या हर एक प्लेस का अलग अलग फॉर्म होता है। पाकिस्तान वालों को भी फिल करना पड़ता है, इवन इंडिया वालों को फिल करना होता है, जो भी मतलब अदर कंट्रीज से रूल्स वगैरह के हिसाब से थे, उनको जो बट उनके फॉर्म अलग होते हैं, लेकिन फॉर्म फिल करना ही है बराबर। में एक ना कराची वाले जा रहा था बराबर में, उसको तो पता नहीं क्या क्या बता दिया, बेचारा सोचने लगा कि ये करना है, ये करना है। वो तो फैमिली थी उसके साथ, तो उसने भी कर दिया। जब आप इंडिया जा रहे हो आप तो ठीक है, बट आप कहीं और से बाहर आ रहे हो तो रिस्क मत लेना। सारी डिटेल जो भी जिससे भी आप बुकिंग करवा रहे हो उससे और सबसे मेन बात, हमारा जो एक ट्रेवल एजेंट है, खैर रिश्तेदारी लगता है हमारा, उसने हमें से कुछ नहीं बताया, उनको खुद नहीं पता था कि आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होता है।
कि आपको एयरपोर्ट हाँ। जाने का कोई फॉर्म मिलेगा जो ऑनलाइन फिल करना है आपको, वही आपका मतलब आपको चेकिंग के लिए सपोर्ट और करेगा। हमने जहाँ क्या नाम है अपना टूर पैकेज बुक कराया था, उसने भी हमें थोड़ा सा भी हिंट नहीं आइडिया दिया नहीं दिया था। कि भाई ऐसा होगा, आप ऐसा करा लेना, ऐसा करा लेना, इसलिए कुछ लोग नहीं। कहते हैं कि एयरपोर्ट पे जब भी आपका खासतौर पे इंटरनेशनल फ्लाइट हो आपकी, तो आप पहले पहुंचो, 2-3 घंटे आपको पहले 4 पहुंचो, घंटे क्योंकि मिल हर रहे हैं एयरलाइन की अलग अलग। रिक्वायरमेंट तुरंत चेंज होती रहती है कुछ देर में। तो मेरे सिस्टर ने बोला था बेबी ने आपको क्या कि मतलब एयरलाइन का कुछ कुछ घंटे में चेंज होता रहता है। उन्हें 4 घंटे पहले पहुंच जाना है, लेकिन कोशिश करना 4 नहीं, आप 4.5 घंटे पहले पहुंचो, हाँ। ताकि आधा घंटा आप किस चीज़ में निकालो, इन्फॉर्मेशन क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी बंदे से बात करो, नॉर्मली ये सब नो भाई ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब इजीली आपको तो इन्फॉर्म कर ये देंगे। लिंक, ये जो दुबई से जो भी ट्रैवल कर रहे हैं या दुबई से जो भी आएंगे अभी, तो ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, दे आपको देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हाँ। वो लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे नहीं एयरपोर्ट पे जाके ये फिल कर सकते हो, हाँ। आप घर पे जब आप होटल में या जहाँ आप कहीं पे भी रहो आप फिल करके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको यही रिक्वायरमेंट होगी, इसके अलावा आपको कोई कुछ नहीं मांगेगा आपसे। मतलब मेन आपका यही हो, इसकी वजह से आप आगे अंदर जाओगे। ज़रूरी जब आप दिल्ली से जा रहे हो तो आपको RT-PCR कराना ज़रूरी है, और जब आप कहीं से वहाँ से आ रहे हो तब भी आपको RT-PCR। कोई आपका कोई भी कुछ भी बोलता है कि अभी बंद हो गया है, नहीं कराना, रिस्क मत लो, बिल्कुल आप भी नहीं। RT-PCR करा लो, क्योंकि वो RT-PCR अगर आपने नहीं कराया तो आप होल्ड हो जाओगे, और वो सीधा सीधा आपको क्या करेंगे, फिर आपका कितने का नुकसान होगा, सीधा फिर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होगी, फिर आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे, हो सकता है 10-12-15 हज़ार का आपको नुकसान हो जाए सिर्फ एक RT-PCR के चक्कर में। तो वो जो भी रिस्क ज़्यादा नहीं, रहेगा। दुबई में शायद उसका 1800-1900 रुपये रेट है एक RT-PCR का, और दिल्ली से आप निकलोगे तो उसका शायद थोड़ा सा कम रेट है। तो ये कहीं actually कहीं पहले हमारी फ्लाइट थी तो हमें भी इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अब सीखने को मिला है कि अगर सेकंड कहीं हम जाते हैं, प्लान करते हैं, तो इतना है कि ये चीज़ें हमें नॉलेज दे दिया है, सीखने को मिला है हमें, ताकि आगे हम ध्यान रखेंगे इन चीज़ों चलो का। ठीक है, सो नहीं, जाते एक हैं। चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्या इम्पोर्टेंट, ये तो था इम्पोर्टेंट चीज़। जब हम बाहर मतलब फ्लाइट से हम उतर रहे थे, दिल्ली आ चुके थे हम, तो जब बाहर आ रहे थे, इनको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों इनको देखा गया ऐसे। मुझे खुद समझ नहीं आया कि हम बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ। हम लोग जब प्लेन से एग्जिट हुए, प्लेन मतलब जब प्लेन हमारा लैंड हुआ, जस्ट प्लेन से जब हम लोग बाहर आ रहे थे, हाँ। तो उस टाइम पे शायद वो कस्टम वाले वहाँ खड़े हुए थे। हाँ, वो अब वीडियो बना वो रहे थे वीडियोस बनाते हैं चोरों की तरह, नॉर्मली पता कि नहीं हाँ भाई ये वीडियो क्या हो इस, रहा इस है। तरह से खड़े हो जाते हैं, ऐसे करके वो वीडियो बना रहे होते हैं। अब मैं नॉर्मली स्लीपर्स में था, अपना मास्क लगा के अपना शर्ट वगैरह नॉर्मल आ रहा था मैं। अब मैं ऐसे देखता बजा रहा हूँ। अब जैसे ही हम लोग जो है अपना सामान लेके बाहर आए, कस्टम हाँ, वालों ने रोक लिया मेरे को। इनको ही रोक लिया। अब मैंने सवाल नहीं किए, कस्टम वाले हैं, मुझे पता चला कि भाई मेरा पूरा सामान खोल के रख देंगे 1 मिनट में। हाँ। मैं साइलेंट रहा, जस्ट नॉर्मली कि कहाँ से आ रहे हो, जस्ट नॉर्मल उन्होंने क्वेश्चन करे मेरे से, कहाँ से आ रहे हो। कि मैं सर दुबई से हूँ, कोई पैकेज वगैरह में नहीं। हाँ जी पैकेज कराया मेरे नहीं, पास सारी। पैकेज उन्होंने पूछा नहीं था, पूछा मेरे से, आपसे पूछा नहीं था, बाद में और आपने किससे? खुद बोला था आपने कि हमारा पैकेज है, ये कोई अच्छा, डिटेल है। हाँ। हाँ मतलब कि क्या नाम है, मैंने बोला कि भाई वजह रोकने की, कह रहे आपकी फ़्लाइट आपको बताती है कि क्या वजह है। हाँ, ये मैंने दुबई कहा से भाई आए हम तो टूर पे गए थे, मेरे पास पूरी की पूरी हाँ, डिटेल्स तो हैं। हमें डिटेल इवन मेरे दिखाई। पास मैंने जो भी अपना पोता था उसके सामने रख दिया, उसने पढ़ा, जो भी शायद इंफॉर्मेशन होती है पैकेज हाँ, में, डिटेल्स वगैरह, जो होटल होता लिटरेसी आपका, वगैरह जो भी हाँ, थी। जो चीजें वो थी वो दिखाया हमने उसको। फिर उसने बोला कोई नहीं, फिर भी उसने चेकिंग की, हमने कोई नहीं, उसका काम है, हम बोल भी नहीं एक, सकते थे। जैसे नॉर्मली एक मशीन से मुझे खड़ा होके चल के जाइए, हाँ वो घूम जाइए, फिर ऐसा चल था के फिर आइए। आतंकवादी हो, हमें तो हाँ, डर और मैंने कि पता नहीं क्या, हमने नॉर्मली वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, हम नॉर्मली बैठे रहे, थोड़ा और बैठे रहे, तो उनका वही क्रॉस क्वेश्चन चलता रहा। मैंने सर जा सकते हैं, भूख लग रही है। नो हाँ आप जाइए। मैंने सर पासपोर्ट तो दे दो। हाँ हाँ सॉरी। वो पासपोर्ट लिया उनसे। चलो, मतलब ये हमारा मतलब दुबई से जो दिल्ली तक का तो सफर कस्टम था। वाले रोक सकते हैं रैंडमली, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। तो डरना नहीं, हाँ डरना नहीं बट है, आप सही हम हो कोई तो सोना नहीं लेके आए थे या कुछ भी नहीं कुछ लाए और नहीं लेके आए थे, जस्ट तो नॉर्मल आए थे। इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, बट लगता है कि क्यों रोका, किस वजह से रोका, हम वजह भी नहीं पूछ सकते कोई नहीं, हर ज्यादा। चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। हाँ, तो अब ये कभी कोई हमें रोक ले कस्टम वाला, तो हमें पता है क्रॉस क्वेश्चन करेगा। अब एकदम से चीज़ हो जाए तो बंदा
थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्या क्यों कैसे ऐसे हाँ, क्यों वैसे। रोका, किसने रोका, हाँ, क्योंकि वो इंडिया में रोका, सोचो। इंडिया में तो रोका थोड़ा हुआ। बड़ा अजीब सा लगा, बट कोई नहीं, ठीक है, उनका हाँ, काम था, उन्होंने अपना अब काम एक किया। चीज और समझ में आई, वो ये समझ में आई कि किसी दूसरे देश में जाना बेशक आसान हो, वापस अपने देश में आना बड़ा मुश्किल है। वापस इंडिया में आना बड़ा मुश्किल है, बहुत। क्या तो भाई तुम, मतलब हम इंडियन हैं, पहले उन्हें बताओ कि हम इंडियन हैं, उसके बाद उन्हें ये बताओ कि कि हम भाई क्यों आए तुम थे यहाँ वहाँ क्यों गए थे, और क्यों और वापस जा वापस रहे हो। क्यों वापस आ रहे हो, तो ये बताओ किस पैटर्न में आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, पूरा एड्रेस, हमारे पूरे घर तक का एड्रेस उन्होंने मांग लिया कि भाई पूरा एड्रेस डालो कि रहते कहाँ हो। क्योंकि नहीं, पहला एक्सपीरियंस था हमारा लाइफ का, बट अच्छा था। बहुत कुछ सीखा हमने, और इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला है हमें या हम सुन के बोल रहे हैं, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस था, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। एटलीस्ट प्लीज़, आप कभी भी इंडिया से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो प्लीज़ इसी को ध्यान रखना। चलो ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, Okay, good चलो night. गुड नाइट।